हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक चल रहा है हम लोग आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का 17 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। 18 क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन में। इफ़ एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी होल क्यूब, ये गिवन दिया है उसने कि एक लेफ्ट हैंड साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट हैंड साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों इक्वल है, उसका होल क्यूब। शो दैट एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 4a² माइनस b², ये मुझे शो करना है। देखो गिवन क्या है दिया है मुझे, वो लिख लेता हूँ पहले। x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी होल क्यूब, ये गिवन दिया है। इसी को सॉल्व करके हम लोगों को ये लेके आना है। तो देखो सॉल्व करने जैसा यहाँ पे क्या है, a प्लस बी होल क्यूब है ना, ये मेरा a और ये b है। तो कंफ्यूज ना होने के लिए मैं थोड़ा वेरिएबल्स अलग लेता हूँ। c प्लस डी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है मेरा c क्यूब प्लस 3c² डी प्लस 3cd² प्लस डी क्यूब, ये हमारा फॉर्मूला होता है ना। जनरली क्या होता है, हम लोग कैसे याद रखते हैं उसको, a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्म में, बट ऑलरेडी यहाँ पे a और b है तो इसके लिए मैंने c और d ले लिया। ठीक है, फॉर्मूले में हम लोग पुट करेंगे तो a क्यूब प्लस 3c और d, ये c a मेरा और d आयोटा b, आयोटा b जो है वो मेरा पूरा का पूरा d है। तो 3a आयोटा b, 3a² b प्लस 3ab², b कौन है यहाँ पे, प्लस b क्यूब कौन है यहाँ पे, आयोटा b होल क्यूब। क्लियर, मैंने क्या किया है, सिंपल एक जो फॉर्मूला होता है वही अप्लाई किया है। इसको थोड़ा आगे सिंप्लीफाई करता हूँ तो a क्यूब प्लस 3a² b आयोटा, ये देखो यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर और b², आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो ये प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, -3ab² आयोटा क्यूब बी क्यूब। आयोटा क्यूब का वैल्यू कितना था, हम लोगों ने देखा था, आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा बी क्यूब। क्लियर। अभी देखो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट एक इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, इसमें से जो भी रियल है वो लेता हूँ, वो मतलब साथ में लेता हूँ, और इमेजिनरी पार्ट अलग रखता हूँ। तो रियल पार्ट कौन कौन है, जिसमें आयोटा नहीं है वो रियल, तो a क्यूब माइनस 3ab², ये रियल पार्ट है, प्लस अभी इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, ये वाला और ये वाला, तो 3a² b माइनस b क्यूब। मैं क्या करता हूँ, आयोटा कॉमन निकालता हूँ। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, x प्लस आयोटा वाई। यहाँ पे एक कंसेप्ट है, देखो लेफ्ट हैंड साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट हैंड साइड में भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में इक्वल साइन है। तो इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट बोलता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी हो सकते हैं जब इसका रियल पार्ट और इसका रियल पार्ट सेम होगा, और इसका इमेजिनरी पार्ट सेम होगा। तो ऑलरेडी ये इक्वल है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट इसका रियल इज इक्वल टू इसका रियल। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, बाय इक्वलिटी of two complex numbers। ठीक है, x इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3ab² और y इज इक्वल टू 3a² b माइनस b क्यूब। क्लियर। तो यहाँ से इस साइड में क्या कॉमन निकलेगा, a कॉमन निकल रहा है, तो मैं निकालता हूँ a ब्रैकेट में a² माइनस 3b², और यहाँ पे क्या कॉमन निकल रहा है, b कॉमन निकल रहा है, तो b 3a² माइनस b²। डन। अभी देखते हैं, देखो x और y का वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाला है, तो आगे का स्टेप कैसा होगा, तो x अपॉन a इज इक्वल टू a² माइनस 3b², और यहाँ पे y अपॉन b इज इक्वल टू 3a² माइनस b²। क्लियर। x अपॉन ए वाई अपॉन बी, ये देखा हुआ है कहाँ पे, क्वेश्चन में। x अपॉन ए और y अपॉन बी की दोनों की वैल्यू मैंने निकाली है। अभी
दोनों को ऐड करूँगा तो ये आना चाहिए। देखते हैं, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 3b² प्लस 3a² माइनस b²। देखो ये a² प्लस 3a² 4a² और माइनस 3b² माइनस b² माइनस 4b², तो 4 कॉमन निकल गया, a² माइनस b²। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन फिनिश होता है, क्योंकि देखो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 4a² माइनस b², जो कि उसने बोला था कि शो दैट। क्लियर हुआ? 19 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है इफ़ यहाँ पे दो न्यूमरेटर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और डिनोमिनेटर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो और इज इक्वल टू साइड में जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। टोटल 3 कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन दिए हुए हैं और बोलता है शो दैट 5a माइनस 7b इज इक्वल टू 0। देखो जो गिवन है हम लोग उसी को पहले लिख लेंगे, a प्लस 3 आयोटा अपॉन 2 प्लस आयोटा b इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। गिवन लिखा मैंने, हम लोग इसी को सॉल्व करके मुझे ये लाना है। चलो देखते हैं। देखो नेक्स्ट स्टेप कैसे आ सकती है यहाँ पे, एक तो मैं 2 प्लस आयोटा बी जो है वो यहाँ पे भेज सकता हूँ, या फिर कुछ लोग बोल सकते हैं सर अपन ने जब भी आपने बोला है कि जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं तो हम लोग डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। ठीक है, आप लोग उसी वैसे भी कर सकते हो, है ना। दूसरा तरीका मैंने कैसे बोला कि अगर कॉन्जुगेट से नहीं करते हो तो ये सिंपल वाला इधर वाला जो पार्ट है डिनोमिनेटर, वो डिनोमिनेटर राइट हैंड साइड में भेज दो। तो हम लोग सेकेंड वाला यूज़ करेंगे, आप फर्स्ट भी यूज़ कर सकते हो। तो a प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा और 2 प्लस आयोटा बी। क्लियर हुआ? समझा है? मैंने क्या किया, जो डिनोमिनेटर है उसको राइट हैंड साइड में भेज दिया। तो यहाँ पे बचा a प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू, ये दो ब्रैकेट्स है ना, मल्टीप्लिकेशन है तो हम लोग सिंपल दोनों ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/2 प्लस आयोटा बी माइनस 2 आयोटा माइनस बी आयोटा का स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर माइनस 1। तो देखो मैं अभी रियल पार्ट साथ में लिखता हूँ, इमेजिनरी पार्ट साथ में लिखता हूँ। तो रियल पार्ट कौन है, 2, और आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 प्लस बी ये रियल पार्ट हो गया, सॉरी माइनस प्लस हो, बस करेक्ट है, प्लस बीच में प्लस है। अब इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, आयोटा बी माइनस 2 आयोटा, तो बी माइनस 2 आयोटा। समझा? ओके। और राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, a प्लस 3 आयोटा। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगेन लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर और बीच में इक्वल का साइन, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है। अगेन लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया कि इक्वलिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी हो सकते हैं जब इसका रियल और इसका रियल सेम, इसका इमेजिनरी और उसका इमेजिनरी सेम होगा। तो ऑलरेडी इक्वल है तो बाय डिफॉल्ट ये बोल रहा है कि a इज इक्वल टू 2 प्लस बी। बाय इक्वालिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 2 प्लस बी और 3 इज इक्वल टू b माइनस 2। डन। तो a इज इक्वल टू 2 प्लस बी और यहाँ पे b का वैल्यू मुझे मिल जाएगा। b का वैल्यू कितना मिला, 5। डन, b का वैल्यू मिल गया 5। तो इसी में हम लोग पुट कर देंगे, इसको एक दे दो नंबर फ्रॉम इक्वेशन 1। a इज इक्वल टू 2 प्लस 5, तो a का वैल्यू हो गया 7। क्लियर हुआ? मैंने क्या किया, a और b का वैल्यू निकाल लिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो शो दैट बोला है लेफ्ट हैंड साइड 5a माइनस 7b, मैंने a और b तो निकाल लिया है, हम लोग a और b इसमें पुट करेंगे और फाइनल आंसर 0 लाना है मुझे। देखते हैं
LHS क्या बोला है उसने, 5A माइनस 7B। तो 5A का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है 7 माइनस 7 और B का वैल्यू है 5, तो ये 35 माइनस 35 इज इक्वल टू 0। तो ये RHS बन गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा 19 क्वेश्चन भी ख़त्म हुआ। 20 क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू अंडर रूट a प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी। मतलब बेसिकली उसने क्या बोला है कि अंडर रूट के अंदर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, और आगे बोलता है प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, हमेशा जो गिवन दिया होता है ना उसी को हम लोग लिखते हैं। तो x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी। ये गिवन दिया है, इसी को हम लोग सोचते हैं। ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा लेंदी सम है, थोड़ा कुछ लोगों को कॉम्प्लेक्स लगेगा, बट अगर सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो इजी हो जाएगा। सोचना कैसे है वो बताता हूँ। इतना गिवन दिया है तो देखो, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में तो मैं कुछ सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, राइट हैंड साइड में क्या है, रूट है। ठीक है, तो रूट है तो सब रूट के अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है। तो एक चीज़ तो है दिमाग में कि सबसे पहले रूट हटाना है ना, क्योंकि बेकार दिख रहा है, रूट को हटाना पड़ेगा। तो रूट को हटाना है तो क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायरिंग। तो ऑब्वियसली तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, x प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी। मैंने क्या किया, सबसे पहले रूट को हटाया। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि मैथ्स जो होता है वो हम लोग लर्न नहीं कर सकते, रट्टा नहीं मारते हैं। तो सॉल्व कैसे करना है, मुझे इतना ही सोचना है कि ये स्टेप से नेक्स्ट स्टेप कैसा आएगा, बस इतना ही सोचो तो फाइनल आंसर बराबर आ जाएगा। अभी नेक्स्ट देखो, यहाँ पे क्या है, स्क्वायरिंग हो गया और लेफ्ट हैंड साइड में मैंने स्क्वायर हुआ और राइट हैंड साइड में रूट हट गया। तो नेक्स्ट स्टेप देखो, नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है कि मुझे अगर इतना ही दिखा तो मेरे दिमाग में ये आता है कि भाई डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं चाहिए। तो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो x प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी। इसके कॉन्जुगेट से, किसके कॉन्जुगेट से, डिनोमिनेटर का। तो डिनोमिनेटर में जो डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, सी माइनस आयोटा डी अपॉन सी माइनस आयोटा डी। ठीक है, तो ऊपर हो गया ए प्लस आयोटा बी और दो ब्रैकेट बन गए, पहले ब्रैकेट में ए प्लस आयोटा बी और दूसरे ब्रैकेट में सी माइनस आयोटा डी। ठीक है, सबको पता है, हमें अभी आदत ही हो गई है कि डिनोमिनेटर में हमेशा क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी। आगे बढ़, इसको सिंप्लीफाई करते ऊपर वाले पार्ट को, ए सी माइनस ए डी आयोटा है ना, प्लस बी सी आयोटा माइनस बी डी आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अभी प्लस क्यों आया, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। देखो ये आयोटा स्क्वायर -1 तो ये पॉजिटिव होगा। तो जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट हम लोग कलेक्ट करेंगे, रियल पार्ट ये है और दूसरा रियल पार्ट ये है। आयोटा स्क्वायर -1 हो गया तो ये आयोटा स्क्वायर उड़ गया तो रियल पार्ट बन गया। तो ए सी माइनस आएगा कि प्लस, प्लस आएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर ने माइनस दिया है। ठीक है, ए सी प्लस बी डी प्लस, अभी देखो ध्यान से यहाँ पे, बी सी
माइनस ए डी आयोटा। क्लियर हुआ सब, समझा? बी सी माइनस ए डी आयोटा, जो पॉजिटिव था मैंने पहले लिख लिया, अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। नेक्स्ट अभी मैं क्या करता हूँ, सेपरेट कर लेता हूँ। ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। देखो अगेन लेफ्ट और राइट हैंड साइड में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया जिसका रियल पार्ट ये है और इमेजिनरी पार्ट ये है। लेफ्ट हैंड साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर दिया था x प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर, ठीक है, x प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। अभी देखो इसको सिंप्लीफाई करने अभी मेरे पास दो ऑप्शन है, ताकि पहले तो मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, किसको, x प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है उसने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बोला है। हम लोगों ने हमारे पास क्या है, x प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा माइनस वाई स्क्वायर। आई होप मैं डायरेक्टली समझा होगा कि माइनस वाई स्क्वायर कहाँ से आया। ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे भी रियल पार्ट कलेक्ट करता हूँ। रियल पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा और राइट हैंड साइड वाला पार्ट एज इट इज़। आगे देखते हैं। एक बार लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा इज इक्वल टू ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। अभी हम लोग कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे करेंगे, इधर का रियल और इधर का रियल सेम हो रहेगा क्योंकि बाई इक्वलिटी का कंसेप्ट। तो बाई इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, है ना। बाई इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बोलता है, यहाँ का रियल पार्ट और यहाँ का रियल पार्ट सेम होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और 2xy इज इक्वल टू बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहाँ तक तो हम लोग पहुँच गए। यहाँ तक नया कंसेप्ट कुछ भी नहीं था, बस हम लोगों ने जो कंसेप्ट यहाँ अभी तक पढ़े थे वही हमने अप्लाई किया है। अभी आते हैं नेक्स्ट पे। अभी नेक्स्ट क्या होगा, देखो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन गया। क्या कि यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास, बट जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और हमारे पास कौन है, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे एक एडजस्टमेंट होती है, वो एडजस्टमेंट हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। क्या होती है एडजस्टमेंट, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2xy होल स्क्वायर। ये सबको ध्यान में रखना है, ये एडजस्टमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्यों किया मैंने ऐसा,
क्योंकि मेरे पास जो वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की है, और जो उसने बोला है क्वेश्चन में वो बोला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसके लिए मैंने कन्वर्ट करने के लिए अभी देखो मुझे ये इसके इज इक्वल टू में ये लाना है, और ऑब्वियस है कि इसका यूज़ करना पड़ेगा। तो मुझे यूज़ करते वक्त ये भी आने चाहिए इसमें, दोनों एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और 2xy जो दो वैल्यू हमने निकाले हैं वो भी इसमें आना चाहिए। तो हम लोगों ने कॉम्बिनेशन बनाया, कॉम्बिनेशन के साथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2xy होल स्क्वायर। अगर आप लोग इसको सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व करके देख लीजिए, दोनों इक्वल आ जाएंगे बराबर, नहीं तो फिर इसको याद रखो। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो इस लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी यही रहेगी क्योंकि वही पूछा है। राइट हैंड साइड में जो फॉर्मूला हम लोगों ने बनाया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, मतलब क्या, ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये पूरा उसका होल स्क्वायर, प्लस बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर उसका होल स्क्वायर। मैंने क्या किया, जो हम लोगों ने वैल्यू निकाली थी उसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये क्यों बनाया समझा है, क्योंकि लेफ़्ट हैंड साइड क्वेश्चन में दिया था और राइट हैंड साइड में क्या है हम लोगों ने जो लाया है उसी का कॉम्बिनेशन बनाया है। डन। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा यहाँ से लिखता हूँ, ए सी प्लस बी डी होल स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए डी होल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल स्क्वायर। अभी हम लोग फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। ये ए प्लस बी होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसे यहाँ पे भी लगाते हैं। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज उसका होल स्क्वायर। क्लियर? डन। हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं आगे। ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस, अभी देखो लिख लेता हूँ पूरा, ठीक है, 2abcd, ठीक है, ये 2abcd प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे भी देखो ए बी सी डी दिख रहा है, माइनस 2abcd प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर। क्लियर है? समझा? मैं क्या कर रहा हूँ, कंसेप्ट हमने यहाँ पे यही वाला अप्लाई किया है, बाकी सब एज इट इज़ जो हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़े उसी को अप्लाई कर रहा हूँ, बाकी कुछ भी नहीं। बस कैलकुलेशन जो है जो ध्यान से करना, क्योंकि थोड़ा सा भी प्लस माइनस का मिस्टेक हुआ तो पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा। अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर उसका होल स्क्वायर। देखो 2abcd प्लस में और ये माइनस में कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर उसका होल स्क्वायर। क्लियर है? अब इसके आगे कैसे सॉल्व करना है, देखो मैं सोचूंगा कि कॉमन निकल रहा है क्या, ठीक है, तो कॉमन कौन, अभी पेयर बनाता हूँ। ये ए स्क्वायर सी स्क्वायर है, या तो इसकी और इसकी बने, मतलब ये दोनों का पेयर बन सकता है, या फिर इसका पेयर बन सकता है, क्योंकि कॉमन निकालना है मुझे। तो देखो मैं कैसा लिखता हूँ, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए को किस में है, इसमें, तो ये ए स्क्वायर डी स्क्वायर, इसका पेयर बना दिया। और जो बचे हुए हैं बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका पेयर बना दिया।
अपॉन में जो एज इट इज़ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर उसका होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, ए स्क्वायर कॉमन निकला, अंदर क्या है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या कॉमन निकला बी स्क्वायर, अगेन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया, समझ रहा है? ओके, अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर उसका होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हुआ? देखो इसके आगे यहाँ से ये सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमन निकालने के बाद कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एक लेफ्ट हैंड साइड जो है वो याद रखना, लेफ्ट हैंड साइड में क्या था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उसका होल स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में देखो यहाँ तक तो हम लोग पहुँच गए। न्यूमरेटर से सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमन निकाला तो नीचे वाला जो है वो एक कैंसिल कर देगा, तो ऊपर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, जो कि आई थिंक फाइनल है, उसने पूछा था। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उसका होल स्क्वायर और इज इक्वल राइट हैंड साइड में यही हमारा आ गया। ठीक है, तो काफ़ी लेंदी था, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ क्या किया हम लोगों ने। जो गिवन दिया था एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू अंडर रूट वाला पार्ट। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, क्या किया मैंने गिवन लिख लिया, उसके बाद कौन प्रॉब्लम दे रहा था मुझे, रूट, तो मैंने क्या किया रूट हटाने के लिए स्क्वेयरिंग कर दी बोथ साइड, तो एक साइड में तो रूट हट गया, सेकेंड दूसरे साइड में स्क्वायर हो गया। उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, है ना, क्योंकि क्यों किया कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, क्योंकि डिनोमिनेटर में जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो हम लोग वही करते हैं, तो किया। उसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद, ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद राइट हैंड साइड जो है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट हो गया, और लेफ्ट हैंड साइड में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट हैंड साइड में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर। जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो हम लोग कंसेप्ट लगाते हैं इक्वलिटी का। इक्वलिटी का कंसेप्ट बोलता है इसका रियल और इसका रियल, दोनों के रियल सेम होंगे और दोनों के इमेजिनरी सेम होंगे। उसके बाद हम लोगों ने क्या सॉल्व किया, यहाँ पे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कि हम लोगों ने जो निकाली थी वैल्यूज़ निकाला था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, और क्वेश्चन गिवन में दिया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मैंने ऐसा यहाँ पे कॉम्बिनेशन किया कि तीनों वैल्यूज़ यहाँ पे आ जाए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी आ जाए और 2xy भी आ जाए। ठीक है, तो हम लोगों ने उसको उसमें पुट किया, बाकी इतना जो बड़ा है ये कुछ भी नहीं है, बस सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफाई किया और फाइनल में आंसर आ गया। ठीक है, समझा सबको? हम लोगों ने अभी तक अभी लास्ट क्वेश्चन 20 किया, तो 21 जो है वो सिमिलर कंसेप्ट पे डिपेंड करता है, तो आप लोग खुद से ट्राई करो। फिर भी उसमें कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट सेक्शन में आप टाइप कीजिए, बताइए, तो हम लोग उसे सॉल्व कर देंगे। अभी नेक्स्ट देखते 22। शो दैट, ये वाला पार्ट जो कि हमें सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद इज़ रियल, मतलब क्या, सॉल्व करने के बाद जो भी फाइनल आंसर आएगा वो एक रियल होना चाहिए, मतलब उसमें इमेजिनरी पार्ट आयोटा नहीं होना चाहिए। चलो देखते हैं। देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल है, क्या करना पड़ेगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई या फिर एलसीएम लेना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते वक्त √7 प्लस आयोटा √3 होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि दोनों भी सेम है, प्लस √7 माइनस आयोटा √3 उसका भी स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम है। डिनोमिनेटर में 2 ब्रैकेट बन गए, √7 माइनस आयोटा √3 और √7 प्लस आयोटा √3। क्लियर हुआ? अभी क्या है, सिंप्लीफाई करने जैसा, ऊपर a प्लस बी होल स्क्वायर है और यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर है। डिनोमिनेटर में भी कुछ एक पैटर्न है, a माइनस बी a प्लस बी, तो a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
बस सिंप्लीफाई करते हैं, ये कंसेप्ट कुछ भी नहीं है इसमें नया। ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी डायरेक्ट लिखता हूँ, 2ab 7 3 21 प्लस बी स्क्वायर, इसको भी a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऊपर वाला पार्ट हमने सॉल्व किया। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डन। नेक्स्ट रूट 7 का स्क्वायर 7, यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अभी देखो रूट 3 का स्क्वायर 3 और आयोटा स्क्वायर -1, तो -3, समझ रहा है। आयोटा स्क्वायर -1 और रूट 3 का स्क्वायर 3। आगे +7 आयोटा, फिर अगेन आयोटा स्क्वायर -1 और रूट 3 का स्क्वायर 3 होल अपॉन में 7, यहाँ पे क्या बन जाएगा प्लस, क्यों, आयोटा स्क्वायर माइनस होता है और ये 3, तो ये कितना बना 40 -6 अपॉन 10, तो आ गया हमारा आंसर 8/10, जो कि होता है 4/5, विच इज़ रियल। ठीक है, हम लोगों ने आज 3 ही क्वेश्चन किए, बट थोड़े लेंदे थे, इसके लिए हमें ज़्यादा वक्त लग गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसके पहले 23 जो नंबर है, क्वेश्चन नंबर, वो भी आप खुद से ट्राई कीजिए। मुझे पता है सेम कंसेप्ट है, आप लोग अगर वीडियो अच्छे से देखेंगे और उसको अप्लाई करेंगे तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताइए, वो डाउट हम सॉल्व कर देंगे। थैंक यू।